जय हिंद दोस्तों। तो इस बात को तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही होंगे कि हमारे देश में रोजाना हजारों की संख्या में ट्रेन जो है वो चलती है। कोई पढ़ाई के लिए, तो कोई काम के लिए, तो कोई घूमने के लिए ट्रेन से सफर करता है। और भारतीय रेलवे जो है वो दुनिया का चौथा बड़ा रेल नेटवर्क होने के कारण काफी बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन जो है वो हमारे देश में होता है। और इस बात को भी आप लोग अच्छे तरह जानते ही होंगे कि ट्रेन से अगर आपको सफर करना है तो उसके लिए आपको टिकट बुक करना बेहद ही जरूरी होता है। विदाउट टिकट, बिना टिकट के आप यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेन से सफर करते रहते हैं और उनके साथ बच्चे होते हैं, लेकिन वो लोग बच्चों के ट्रेन टिकट को लेकर हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि बच्चों के लिए टिकट ले या नहीं ले, और बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस उम्र के बच्चों का ट्रेन टिकट जो है वो लेना है और किस उम्र के बच्चों का टिकट जो है वो नहीं लेना है। जबकि जो लोग अक्सर यात्रा करते रहते हैं तो उनको इसके बारे में जानकारी रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि जानकारी के अभाव में कभी कभी लोग यात्रा के दौरान मुसीबत में पड़ जाते हैं, मतलब उनको जुर्माना तक देना पड़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ ताकि भविष्य में होने वाले परेशानी से आप बच सके। तो वीडियो का आप लोग पूरा देखें और जरा सा भी स्किप नहीं करें ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सवाल नहीं रह सके। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो का आप लाइक जरूर कर दें। तो आप ये समझ लें कि अगर कोई भी बच्चा जिसका उम्र 0 से 5 साल के नीचे है तो इस उम्र के बच्चों का ट्रेन टिकट जो है वो नहीं लगता है। उसके लिए आपको टिकट लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और उसका यात्रा जो है वो बिल्कुल मुफ्त होता है उनके माता पिता के साथ में। मतलब बच्चा जो है वो अगर 5 साल से कम का है तो आपको ट्रेन टिकट नहीं लेना होता है, लेकिन बच्चे का सीट जो है वो भी आपको नहीं मिलती। लेकिन अगर आपको अपने बच्चे के लिए कोई सीट चाहिए तो फिर आपको पूरा किराया देना होगा। और जैसे आप अपना सीट बुक करते हैं, टिकट लेते हैं, वैसे ही उसका टिकट जो है वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सेम वैसे ही उसका भी टिकट आपको बुक करना हो, तभी जाके आपको पूरा सीट जो है वो बच्चों के लिए मिल सकता है। और अगर बच्चे का उम्र जो है वो 5 साल से 12 साल के बीच है तो फिर उस बच्चे का आपको आधा किराया देना होगा। मतलब जितना आपका टिकट का किराया लगा होगा उसका आधा आपको उस बच्चे के टिकट के लिए देना होगा। लेकिन फिर भी उस बच्चे का सीट नहीं मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि पूरा किराया देकर बच्चों के लिए पूरी सीट ले सकते हैं तो फिर आप उसके लिए भी सेम वैसा ही जैसे आपने टिकट लिया होगा सेम उसी तरीके से उसका भी टिकट बुक कर सकते हैं, तभी जाके पूरा पूरा सीट जो है वो उस बच्चे को मिल सकता है। लेकिन अगर बच्चे का उम्र जो है वो 12 साल से अधिक है तो फिर उसका पूरा टिकट किराया जो है वो लगेगा और फिर सीट भी मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग के बच्चे जो है वो 12 साल से अधिक के हो जाते हैं, तब भी उनका टिकट वो नहीं लेते हैं और सोचते हैं कि अगर टीटी ट्रेन में पूछता है तो वहाँ पे उनका टिकट जो है वो टीटी से करा देंगे। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप टीटी से टिकट लेते हैं तो फिर आपको सीट नहीं मिलेगी और हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा फाइन भी देना पड़ सकता है। तो याद रखें कि 12 साल से ऊपर के बच्चों का अपने साथ ही ट्रेन टिकट जो है वो बुक कर ले, अन्यथा आपको ट्रेन के अंदर फाइन भी देना पड़ जाएगा और सीट भी उस बच्चे का नहीं मिलेगा। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल भी कभी नहीं करें। अगर बच्चे का उम्र 12 साल से अधिक हो चुका है तो निश्चित तौर पे उसका टिकट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि टीटी जो है वो हमेशा ट्रेन में आते जाते रहते हैं और कोई भी टीटी का नज़र पड़ेगा तो निश्चित तौर पे आप पे वो फाइन जरूर लगा देगी। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो है वो पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि ऐसा ही जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे, तो उसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा सरकारी योजना, बैंकिंग, रेलवे से जुड़ा लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे, कोई भी अपडेट आपसे कभी भी मिस नहीं हो सके, तो उसके लिए इस चैनल से आप हमेशा जुड़ के रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।